हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो टुडे आई गोइंग फॉर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली एंड सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस। द फॉलोइंग डेट्स फॉर लास्ट डेट फॉर सबमिशन फॉर पेमेंट आई हैव हाईलाइटेड। Here is government is focused on women candidate to be apply for this also. So I have highlighted the following points. Here are sub inspector central armed forces post. Nationality is Indian, Nepal, Bhutan. Age limit is 20 to 25 on 0/10/2021 तक आपका ये रहना चाहिए. For ST/SC the age relaxation is 5 years, OBC 3 years, and for ex-servicemen it is 3 years after deduction of the military service retirement after the tender from the actual age. Okay. सो फॉलोइंग फॉर SI इन दिल्ली, तो ये भी SI इन दिल्ली के लिए दिया हुआ है. फॉर एक्स सर्विस मैन के लिए भी बता रखा है, यहाँ पे डिटेल दे रखी है. आई हैव हाईलाइटेड सो यू कैन गो थ्रू दिस PDF. आई विल शेयर दिस PDF इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सो क्रूशल डेट्स वो तो बता दिया मैंने आपको स्टार्टिंग में. क्रूशल डेट क्या रहेगा. एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री मांगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड इक्विवेलेंट. बैचलर ओनली द डिग्री ही है, बैचलर डिग्री मांगा है इन्होंने. और इंजीनियरिंग मेडिकल ये सारे डिग्री के मैंने सब इसको हाईलाइट कर दिया कौन कौन सी डिसिप्लिन. और ये ओपन आप इसमें लिखा है कि नॉट परमिटेड टू ऑफर अंडर ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड वाले नहीं कर सकते इसको. इसमें फॉलोइंग टेस्ट होंगे जैसे PET, PST, मेडिकल एग्जामिनेशन. ये टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे. और फॉर मेल कैंडिडेट मस्ट पजेस वैलिड डिग्री, अगर वो SI है तो, मतलब फॉर पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली. उसके लिए LMT भी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए होगा आपको LMTV का. और फिज़िकल और मेजरमेंट टेस्ट तो होंगे आपके. अभी ये मैंने साइट बता दी थी, SSC.com साइट है, वो आपको मैं लिंक में भी डाल दूँगा. फ़ोटो आपको चाहिए 20K to 50KB. साइज़ चाहिए 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर. लास्ट डेट ऑलरेडी आई टोल्ड यू. फॉर्म 100 रुपये का है. फॉर ST/SC EM से ये सब इनके लिए फ्री है. और SBI ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो, भीम यूज़ कर सकते हो, नेट बैंकिंग जो भी आपको ईजी रखता है. और सेंटर कहाँ मिलेंगे वो सब डिटेल मैंने हाईलाइटेड कर दी है. अलग अलग स्टेट की डिटेल्स हैं. बिहार उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फराबाद, आगरा, ये सब, कानपुर ये उत्तर प्रदेश, कर्नाटक हो गया, नॉर्थ ईस्ट में ही रहेगा. ओके. और स्कीम में क्या है, मतलब 3 सेंटर चूज़ करना रहेंगे आपको इन द सेम रीजन, विद इन द सेम रीजन. और स्कीम क्या है कि पहला आपका पेपर 1 होगा, फिर PST होगा, फिर PET होगा, और पेपर टू में डिटेल ये TMD भी होगा. और पेपर 1 के डिटेल लिखिए. जनरल इंटेलिजेंस आएगा 50 मार्क्स का, जनरल नॉलेज आएगा 50 मार्क्स का, कॉन्ट एप्टीट्यूड आएगा 50 मार्क्स का, और इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव 50 मार्क्स का आएगा. और पेपर 2 में ओनली इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंसिव आएगा, वो 200 मार्क्स का रहेगा. तो आपके दोनों में होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर दिखाए जाएंगे, दोनों में लिखे जाएंगे. 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी. और नॉर्मलाइजेशन होगा बाय फार्मूला, जो भी इनका फार्मूला था उससे नॉर्मलाइजेशन होगा. आंसर की अपनी डाल दें टेंटेटिव डेट में, मतलब आंसर की डाल दें. और ये बोला NCC, CB एंड A तीनों सर्टिफिकेट के लिए 10 मार्क्स उनको बोनस मिलेंगे. 6 मार्क्स फॉर B के लिए मिलेंगे और 4 मार्क्स फॉर A के लिए मिलेंगे. ये नॉर्मलाइजेशन में ऐड होंगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन. और ये जो डेट दी है एग्जामिनेशन टेंटेटिव है, ये चेंज हो सकती है. एज यू नो COVID-19 चल रहा है. और ये सिलेबस दिया है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का. वो ये अलजेब्रा है, न्यूमेरिक है, नंबर सिस्टम है, सीरीज़ है. तो ये सारे टॉपिक आप यू कैन गो थ्रू दिस PDF, यू गॉट द आइडिया. और इसमें इंडियन के बारे में पूछ सकते हैं, नेबरिंग कंट्री के बारे में, जो भी हिस्ट्री जोग्राफी उसकी पॉलिसी, जनरल पॉलिसी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है, साइंटिस्ट ये सब पूछे हैं. क्वांटिटेटिव में प्रॉफिट लॉस एवरेज, ये जो बेसिक है जो SSC के आते हैं वो सब कॉमन है. ये
इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव में इन्होंने बोल ही दिया है, राइटिंग एबिलिटी इंग्लिश ये देंगे। और सेकंड पेपर तो पूरा है उसी पे है, इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव में वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो भी एसएससी का अपना रहता है इसका सीजीएल का जो रहता है वो सेम रहेगा। और पीएसटी के इन्होंने स्टैंडर्ड बता दें, पीईटी का स्टैंडर्ड बता दें। और ये भी आप देख सकते हैं जो नॉर्थ ईस्ट में, हिमाचल में, उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है इन्होंने हाइट वाइट में, हाइट और चेस्ट में लड़कियों का अलग है। तो पीईटी का इन्होंने बताया कि 100 मीटर की रेस करनी है 16 सेकेंड में, 1.2 किलोमीटर इन 6.5 मिनट्स में। तो ये है इन्होंने दिया है अपना लॉन्ग जंप, हाई जंप भी इन्होंने स्टैंडर्ड दे रखे हैं, इतना ये करवाएंगे। फॉर फीमेल के लिए दे रखा है। तो पीईटी पी विल नॉट बी कैरीड आउट एनी मार्क्स इन, मतलब पीईटी पीटी में कोई मार्क्स नहीं दिएंगे, बट इट शुड बी अ क्वालिफाइंग नेचर, मतलब आपको पास करना रहेगा, इसके कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट नोट। आई साइड बोलिए 6/6 होनी है, 6/9 हो सकती है। फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ सर्जन वुड बी एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग करिकुलम हेयर पासिंग events obstacle as mentioned below failing which will be retain in a force, मतलब जो फेल हो जाएगा इसमें, मतलब इस इन चीज़ों में फेल हो जाएगा वो बाहर हो जाएगा, मतलब एक तरह से ये लिखा। और टैटू वैटू आपको कहीं होना नहीं चाहिए, टैटू बॉडी में कहीं नहीं होना चाहिए। सब इन्होंने लोकेशन भी बताई है। साइज़ क्या होना, साइज़ वाइज एल्बो के मस्त पता है 1/4 ऑफ पर्टिकुलर पार्ट। अब कैसे करना है, कैसे इसमें आपको एडमिशन टू द एग्जामिनेशन कैसे है, वही आपको फॉर्म वॉर्म भरना है नीचे। तो एडमिशन इन टू द एग्जामिनेशन ऐसा है कि आपको फॉर्म भरने के बाद जब भी एग्जामिनेशन होगा 3 से 7 दिन के अंदर बिफोर एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैरी करना है विद दिस योर आइडेंटिटी प्रूफ। आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, पैन कार्ड हो सकता है। और इनमें किसी में डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी, तो आपको कोई पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके साथ। और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, ब्लर ब्लर आपकी फ़ोटो हुई तो। और ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन का बात करा, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन ये आफ्टर योर सिलेक्शन प्रोसीजर है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा नहीं होगा वो आपका डिपेंड करता है फ्यूचर। इसको भी पढ़ लेना, मैंने हाईलाइट कर ही दिया है वैसे चीज़ें क्या क्या मांगा हुआ है, वही मांगी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चाहिए होंगे। तो अब मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर देते हैं इसमें। तो इसमें यही बोला है कि मिनिमम मार्क्स आपका 30% होना चाहिए फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस 25% और अदर कैंडिडेट 20% आपका होना चाहिए। फिर इसमें पेपर 1 की बात हो रही है। इसमें पेपर 1 पेपर 2 में आपका दोनों में इतना क्वालिफाई तो होना ही चाहिए। और पीईटी और पीएसटी ये तो फॉर क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसके कोई मार्क्स छूटे नहीं होंगे, पर दोनों नॉर्मलाइज होंगे आफ्टर पेपर 1 पेपर 2 के मार्क्स नॉर्मलाइज होके आपको मिलेंगे। और प्रेफरेंस फॉर पोस्ट ये आपको भरनी पड़ेगी, आई थिंक ये उसी में भरनी पड़ेगी जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो पोस्ट आपको प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। ओके। और ये उनके लिए जो ऐसा ही पहले से दिल्ली पुलिस में उनके लिए है, तो इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं।
तो इसमें पहले आपको रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है एसएससी की साइट पे। आप मोबाइल नंबर डालना, ईमेल आईडी डालना, आधार कार्ड की डिटेल डालना है। उससे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लॉगिन करेंगे एसएससी की साइट पे। देन आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन लेगा। देन आई हैव ऑल्सो पुटेड वन फॉर्म रिगार्डिंग दैट in the last of this PDF, in the last in the PDF. Okay, so here I सेम नेम होना, मोबाइल नंबर, जेंडर, वो सब आपको आ जाएगा। लास्ट में मैंने दिया है डिटेल ये सब, तो वो सब आपके कवर हो जाएगा, डोंट वरी दैट। तो ये एक स्क्रीनशॉट दिया ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म का कैसे जनरेट करना है, आप इसको देख सकते हैं। These are the forms for a candidate of Delhi पुलिस। ये आपको फिल करना है, और ये एसेंशियल डिग्री इसकी दे रखी, कौन कौन सी डिग्री आपको रिक्वायर्ड होगी। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।